नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले मैं वीएसटीसी में नवचयनित विद्यार्थियों को शुभकामना देना चाहूँगा। और जिन विद्यार्थियों को कॉलेज मिल चुका है और जिस विद्यार्थी को यदि कॉलेज कोई पसंद नहीं आता है, तो पहली बात तो आती है यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट की, कि विद्यार्थी अपवर्ड मूवमेंट किस अवस्था के अंतर्गत कर सकता है। तो देखिए, यहाँ पे दो कंडीशनें होती हैं। दो कंडीशनें आपको याद रखना है। वीडियो को पूरा देखिए, आपको मैं पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ। इसमें दो कंडीशनों के अंतर्गत आप लोग अपवर्ड मूवमेंट में कर सकते हैं। पहली कंडीशन तो यह है कि आप लोग अपना, जब आपने काउंसलिंग करवाई होगी और जब कॉलेज चूज़ कर होगी, तो वहाँ पे आपने ऑल राजस्थान क्लिक किया होगा। ऑल राजस्थान जब आपने क्लिक किया होगा यहाँ पे, तो उस कंडीशन में आपको अपनी मनपसंद कॉलेज नहीं मिल सकती, क्योंकि जब आपने ऑल राजस्थान क्लिक कर दिया है, तो जिस कॉलेज से कोई विद्यार्थी शिफ्ट होकर के किसी दूसरी कॉलेज में जाएगा, तो वहाँ पे वो वैकेंसी खाली रहेगी, वो सीट वहाँ पे खाली लगेगी, तो उस स्थान पर आप लोग आ सकते हो। दूसरी कंडीशन में अपवर्ड मूवमेंट तब हो सकता है जब आपका कोई भी विद्यार्थी किसी कॉलेज में जानकार हो। अपने होम डिस्ट्रिक्ट में अगर आप लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अच्छी मार्किंग की आवश्यकता होती है। ठीक है। पहली कंडीशन तो यहाँ पे यह है कि आपको जो कॉलेज है अच्छे नंबरों के साथ में मिलती है, और यदि आपके सेकंड लिस्ट के अंतर्गत भी अच्छे नंबर आते हैं और अपनी होम डिस्ट्रिक्ट का जो पसंद की कॉलेज है उसमें से यदि कोई विद्यार्थी शिफ्ट होकर के जाता है, तो वह उसकी जो सीट है उसका आपको पता लगाना होगा, तो आप लोग उस सीट पे आ सकते हो। इस तरीके से तो आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल सकता है। और यदि आप लोगों को ये पता नहीं लगा सकते, तो आपको राजस्थान सरकार जो शिक्षा विभाग है, वीएसटीसी का कार्यालय है, वहाँ से आपको अपनी मनपसंद से कॉलेज नहीं मिल करके वो अपने हिसाब से कॉलेज, अपनी उनकी बच्चों के जो नंबर गेन किए हैं उसके आधार पर आपको कॉलेज प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अगर यहाँ पे बात आती है दूसरी लिस्ट की, तो दूसरी लिस्ट की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए कि दूसरी लिस्ट तभी निकल पाती है जब आपके पहली लिस्ट की रिपोर्टिंग कंप्लीट और काउंसलिंग कंप्लीट हो जाती है। रिपोर्टिंग कंप्लीट होने के पश्चात उनको कॉलेज प्रोवाइड करवा दिया जाता है। उसके बाद में अपवर्ड मूवमेंट आता है, और अपवर्ड मूवमेंट के बाद में आपको कॉलेज मिलेगा। उस कॉलेज में जाकर के आपको अपना फिर दोबारा से पुनः अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने पड़ेंगे, यानी कि उस कॉलेज में जाकर के अपने ओरिजिनल दस्तावेज में वीडियो रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग के माध्यम से बुक तैयार करके आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करवानी पड़ेगी। फिर आपको अपने ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में जाकर के डिपॉजिट कराने पड़ेंगे। तो आपको अपवर्ड मूवमेंट तक थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट याद रखें दोस्तों, 1 वीक के अंतर्गत आ जाता है, यानी कि हम मान के चलते हैं लगभग 7 दिसंबर तक। 7 दिसंबर तक आपका अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट आ जाता है, आपको कॉलेज मिल जाती है। काउंसलिंग वगैरह कंप्लीट होने के बाद, रिपोर्टिंग वगैरह कंप्लीट होने के बाद में आपको कॉलेज मिल जाता है। तब उसके बाद में सेकंड लिस्ट के बारे में विभाग सोचेगा, और वो सेकंड लिस्ट आपकी फिर दोबारा से लगभग 1 वीक का समय और लगता है, यानी कि आपको सेकंड वीक के अंतिम दिन तक, यानी 15 तारीख तक, 15 दिसंबर तक मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आपको सेकंड लिस्ट प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अब बात आती है यहाँ पे सेकंड लिस्ट की कट ऑफ की, तो सेकंड लिस्ट की जो कट ऑफ है, ठीक है ना, वो कट ऑफ यहाँ पे कम रहेगी, और लगभग 356 नंबर तक तो कॉलेज बच्चे को मिल चुका था। तो आप लोग आइडिया लगा सकते हैं, जैसे जैसे नंबर नीचे जाते हैं तो बच्चों की संख्या थोड़ी सी बढ़ेगी, ठीक है ना। तो वहाँ पे आपको कॉलेज मिलने की जो संभावना होगी, लगभग 345 नंबर तक आपको कॉलेज मिल सकता है। SC ST की मैं बात करता हूँ। जनरल की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, जनरल की कट ऑफ के अंतर्गत, तो याद रखें यहाँ पे जनरल की जो जाएगी वो लगभग होगी आपकी, लगभग 360 से लेकर के 370 के बीच में। इससे कम आपकी किसी भी कंडीशन में नहीं जा सकती। तो इतने नंबर तो आपको जनरल के अंतर्गत चाहिए, और OBC के अंतर्गत, ठीक है ना। आपको आसानी से कॉलेज मिल जाएगी, उसकी बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। और कॉलेज में रिपोर्टिंग कराने के लिए अपने दस्तावेजों को आप लोग तैयार रखें। और जिन विद्यार्थियों ने पहली लिस्ट की काउंसलिंग रिपोर्टिंग अभी तक नहीं करवाई है, वो रिपोर्टिंग जल्दी से करवा दें, क्योंकि इसकी लास्ट डेट भी आपको 30 नवंबर दी गई है दोस्तों। उसके बाद में ये ऑप्शन यहाँ पे क्लोज हो सकता है। और यदि कोई भी न्यूज़ आती है यहाँ पे, क्योंकि डेट लगातार बढ़ती रहती है, एक्सटेंडेड होती रहती है, यदि पहली लिस्ट की भी यहाँ पे वैकेंसी खाली रहती है, इसके बावजूद भी वैकेंसी पहली लिस्ट में खाली रहती है, तो गवर्नमेंट पहली लिस्ट के अंतर्गत ही हर बच्चे की सीट को क्लियर करने की कोशिश करती है। तो डेट नहीं बढ़ती। यदि डेट उसी कंडीशन में बढ़ती है यहाँ पे, जब
कॉलेजों के अंतर्गत ज़्यादा मात्रा में सीटें खाली रहती है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन के अंतर्गत आपको डेट बढ़ने के चांस रहते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत से रिपोर्टिंग से रह जाते हैं, इस वजह से डेट लगातार बढ़ती रहती है। अगर मैं यहाँ पे 2020 की बात करता हूँ, पिछले सेशन की, तो लगातार 5 बार आपकी डेट को बढ़ाया गया था। तो इस बार भी अब तक यहाँ पे 3 बार तो बढ़ चुकी है, ठीक है ना। अब इससे ज़्यादा अगर डेट बढ़ती है तो देखते हैं क्या होता है, आपको मैं अपडेट लगातार देता रहूँगा। तो दोस्तों, जो नव चयनित विद्यार्थी है वीएसटीसी के और पीटीईटी के, वो सभी लोग यहाँ से जुड़ जाएं, ठीक है ना। वीएसटीसी फर्स्ट ईयर में जो अभी हुए हैं वो विद्यार्थी भी जुड़ जाए, और पीटीईटी के अंतर्गत जो विद्यार्थी हो वो भी आपसे जुड़ जाए। मैं आपको 2 साल तक लगातार पूरी पूरी न्यूज़ देता रहूँगा और हर प्रकार की हेल्प भी करता रहूँगा। तो दोस्तों, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके यूट्यूब चैनल की लिंक को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहें। और आप मेरे से कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो मैं आपको अपना कॉलिंग नंबर देता हूँ, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा और इस पे मैं आपको पूरा सॉल्यूशन दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।